बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम सफदर फ्रॉम वेब ऐप केयर। आपका जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं, बेसिकली हमारा जो कोर्स है वो सी लैंग्वेज का है, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये देखा था कि आइडेंटिफायर क्या होता है। थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि आइडेंटिफायर बेसिकली नाम था किसी भी वेरिएबल का, किसी भी कांस्टेंट का या किसी भी फंक्शन का। दूसरी चीज हमने देखी थी कि ये दो तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और दूसरा यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या था? जो पहले से बने हुए आइडेंटिफायर हैं, जो कुछ रिजर्व वर्ड हैं, जो कुछ फंक्शंस हैं। यूजर डिफाइंड बेसिकली वो फंक्शन था या वो वेरिएबल था जिसको हम खुद बनाते हैं। फिर वेरिएबल के लिए हमने कुछ रूल्स देखे थे। उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे मैं लिख देता हूं एक वेरिएबल name नेम, इस वेरिएबल के अंदर मैं एक वैल्यू पुट कर देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेम अगर स्ट्रिंग है तो उसके लिए हम ये ब्रैकेट साइन इस्तेमाल करते हैं और इसमें वैल्यू में पुट कर देता हूं फॉर एग्जांपल SAFDAR शब्द। ये एक नाम है जो मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अच्छा, इसकी डेटा टाइप क्या होगी? जैसे कि मैंने बताया था कि डेटा टाइप होती है कैरेक्टर। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास एक और वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल एज, उसमें मैंने वैल्यू रख दी। वैल्यू में हमने क्या रखा? फॉर एग्जांपल 32। इसकी डेटा टाइप होगी INT यानी कि इंटीजर। फॉर एग्जांपल हमने एक और वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने लिख दिया ग्रेड। इसको मैंने क्या दिया? फॉर एग्जांपल A, जो कि सिंगल कोट के अंदर होगा और इसकी डेटा टाइप B होगी कैरेक्टर। अगर मैं यहां पे परसेंटेज ले लेता हूं, एक वेरिएबल परसेंटेज, और इसमें मैं रखता हूं 60.5, इसकी डेटा टाइप होगी फ्लोट। यहां तक आप जानते हैं। आज हमारा जो असल टॉपिक है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये क्या होता है और किस डेटा टाइप के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारे पास डेटा टाइप होगी कैरेक्टर, तो इसके लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे वो होगा कैरेक्टर हो बट स्ट्रिंग हो। स्ट्रिंग हमें कैसे पता चला? इस ब्रैकेट से पता चला ना कि ये स्ट्रिंग है। अगर डेटा टाइप कैरेक्टर है और उसमें स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है तो उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे %s। अगर हमारे पास इंटीजर हो डेटा टाइप, उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे %d। अगर हमारे पास कैरेक्टर हो लेकिन सिंगल कैरेक्टर उसके अंदर स्टोर हो रहा हो तो उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे %c। यकीनन आपको ये नजर आ रहा होगा। अगर हमारी डेटा टाइप फ्लोट है तो फ्लोट के लिए हम क्या यूज करेंगे? %f। ये बेसिकली %s, %d, %c और %f, इनको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। आज हम क्या करेंगे कि जो हमारी आज की क्लास है उसके अंदर हम एक छोटा सा नाम अपने वेरिएबल को देंगे और वेरिएबल को देने के बाद उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। यहां तक यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको रिमूव करते हैं। छोटा सा एक प्रोग्राम यहां पे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने प्रोग्राम बनाया #include stdio.h। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए होता है। #include conio.h conio.h। void main कोई फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया? यहां पे प्रोग्राम एंड करने के लिए, यकीनन आपको नजर आ रहा होगा, प्रोग्राम
प्रोग्राम एंड करने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो होता है गेट ch, और प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन करने के लिए हम लिखते हैं CLRSCR, क्लियर स्क्रीन। मैंने क्या किया, इससे पहले यह फॉर्मेट आपको पता है कि ये बनता ही बनता है, इससे पहले मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। याद रखना, मैंने डिक्लेयर का मतलब होता है जस्ट उसकी डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया NAME, नेम। इसका मतलब यह है जो नेम हम डिक्लेयर करेंगे उसमें स्ट्रिंग स्टोर होगा, और स्ट्रिंग स्टोर होगा तो उसके लिए मैं डेटा टाइप यूज करूंगा CHAR, कैरेक्टर। CLRSCR से पहले मैंने इसको क्या किया, डिक्लेयर किया। उसके बाद मैं इसको इनिशियलाइज करने जा रहा हूं, इसको उसकी वैल्यू देने जा रहा हूं। मैंने कहा नेम बराबर है, फॉर एग्जांपल वैल्यू मैंने दे दी SAFDAR, सफदर। अगर मैं चाहता हूं कि ये नाम मेरा प्रिंट हो जाए, ये एक वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो गया, तो आपको पता है कि आउटपुट के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं उसका नाम होता है प्रिंट एफ फंक्शन। ये मेरा बेसिकली वो फंक्शन है। मैं क्या करूंगा, यहां कोटेशन के अंदर लिखूंगा योर नेम इज, या योर नेम नहीं लिखते हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल हेलो। जब मैं हेलो लिखूंगा तो इसका मतलब यह है कि आउटपुट में लिखा जाएगा, आउटपुट में हमारे पास नजर आएगा क्या लिखा हुआ, हेलो। अब मैं क्या करूंगा, इस हेलो के अंदर अगर मैं यहां पे नेम प्रिंट करना है, नेम में क्या वैल्यू स्टोर है, सफदर को प्रिंट करवाना है, तो इसके बाद यहां पे मैं कामा लगाऊंगा। कामा लगाने के बाद मैं लिख दूं वेरिएबल नेम, NAME, नेम। याद रखें, कभी भी कोई वेरिएबल वो यहां पे कोटेशन के अंदर नहीं आएगा, वेरिएबल कोटेशन के बाहर आएगा। लेकिन इस नेम के हमारे पास कैरेक्टर है जो कि स्ट्रिंग है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे %s। ये जो हेलो है, ये हेलो, ये बेसिकली कोई स्ट्रिंग है, और ये जो %s और नेम है ये बेसिकली क्या, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो %s है ये बता रहा है कि जो डेटा है नेम, उसकी डेटा टाइप क्या, स्ट्रिंग है, इसलिए मैंने यहां पे %s लगाया। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा, इस लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा अगर कोई वैल्यू हमने किसी वेरिएबल में स्टोर की हो, अगर कोई वैल्यू हमने किसी वेरिएबल में स्टोर की हो तो वेरिएबल की डेटा टाइप हमें बताना जरूरी होता है, उसकी डिक्लेयर करनी पड़ती है। जब हमने उसकी डेटा टाइप यहां पे बता दी तो जब हम उसको आउटपुट उसका देखना चाहते हैं तो मैंने जो भी स्ट्रिंग है वो तो कोटेशन के अंदर लिखा, लेकिन जो वेरिएबल है उसको मैंने बाहर लिखा, और फॉर्मेट स्पेसिफायर ने बताया कि ये भाई इसका नाम है। इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा हेलो सफदर, SAFDAR, हेलो सफदर। इसको कहते हैं कि जो हमारा स्ट्रिंग था वो बेसिकली हमने डिक्लेयर किया किसी एक सिंगल आर्गुमेंट के साथ। आर्गुमेंट सिंगल क्या, सिर्फ हमने नाम प्रिंट किया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हम जो अपना हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हम कोई दो वेरिएबल पास करेंगे, यानी कि दो आर्गुमेंट पास करेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे कि वो कैसे प्रिंट होगा, और इंशाल्लाह उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।